वेलकम बैक द करेज टू बी डिसलाइक के नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका थीम है दूसरों का काम अपने ऊपर मत लो। इसमें यूथ कहते हैं फिलोसफर से, सर लास्ट टाइम आपने मुझे सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया और आपने बताया इससे बचने का सॉल्यूशन है कि हमें अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी प्रॉब्लम है कि मैं एक लाइब्रेरियन हूँ और मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं उनका फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूँ। अब मैंने तो लाइब्रेरियन बनना चुना, तो वो मेरे डिसीजन से सैड है। मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स भी मेरे डिसीजन से सैड हैं। तो फिलोसफर कहते हैं अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा डिसीजन सही है और ये बेस्ट डिसीजन है तुम्हारे लिए, तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है। तो यूथ कहते हैं लेकिन पेरेंट्स क्या सोचते हैं वो, और रिलेटिव्स क्या सोचते हैं वो। तो फिलोसफर कहते हैं लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये उनकी प्रॉब्लम है, ये उनका काम है, ये उनका टास्क है। उनकी सोच से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। What people think about you is none of your business। तुम बस अपना काम करते रहो और उसको अच्छे से करो। लोग अपने माइंड में जो ओपिनियन बनाते हैं वो उनका काम है, तुम उनको उनका काम करने दो, अब उनका काम अपने ऊपर मत लो। यूथ कहता है चलो ये बात आपकी मान लेता हूँ, पर मेरे बॉस का क्या। मेरा बॉस एक इरेशनल पर्सन है जो मुझे एक्नॉलेज नहीं करता और उसकी वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पाता। फिलोसफर कहता है अगेन कॉज एंड इफेक्ट, क्योंकि मेरा बॉस एक अच्छा इंसान नहीं है, वो सही इंसान नहीं है, वो इरेशनल है, इसलिए मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाता। तुम्हारा ये आर्गुमेंट गलत है। एक्चुअली में होगा ये कि तुम अपना 100% देना ही नहीं चाहते, इसलिए तुमने अपने माइंड में बॉस को बहुत गलत बना दिया। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में देखो जो लोग अपना 100% दे रहे हैं, उनसे पूछो कि वो बॉस के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं। देखो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बॉस से। अच्छा, लास्ट टाइम तुमने कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स मांगे थे इंटरपर्सनल प्रॉब्लम से डील करने के लिए, तो मैं अब वो तुम्हें स्टेप्स देता हूँ। तो सबसे पहले अपने आप से ये पूछा करो कि ये किसका काम है, ये किसका टास्क है, और उस टास्क को सेपरेट करो। ये मेरा टास्क है, मैं इसमें फोकस करूँगा, वो दूसरे का टास्क है, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा और ना ही दूसरे को अपने काम में इंटरफेयर करने दूंगा। और तो यूथ कहता है कि आप कुछ एग्जांपल दे सकते हो ये एक्सप्लेन करने के लिए जो आपने अभी बताया। फिलोसफर कहता है हाँ, सोचो एक छोटा बच्चा है, वो अपने शूलेस बांध नहीं पा रहा है, उसे काफ़ी टाइम लग रहा, इसलिए उसकी मम्मी उसके शूलेस टाई कर देती है, उसके शूलेस बांध देती है। तो बच्चे का टास्क उसकी मम्मी ने किया। अगर ये बिहेवियर बार बार रिपीट किया जाए तो बच्चा कुछ सीखेगा नहीं। और एडलर का कहना था कि जिन बच्चों को बचपन में चैलेंज फेस करने नहीं दिया जाता या चैलेंज फेस करना नहीं सिखाया जाता, वो बड़े होकर चैलेंजेस से भागते हैं। यूथ कहता है ठीक है जो आप बोल रहे हो कि किसी को इंटरफेयर मत करने दो अपने काम में, लेकिन कई बार लोग गुड फेथ में हमारी भलाई के लिए इंटरफेयर करते हैं, और अगर हम उनको स्ट्रिक्टली मना कर देंगे कि हमारे काम में इंटरफेयर मत करो तो शायद उन्हें बुरा लगेगा, शायद वो हमें डिसलाइक करना स्टार्ट कर देंगे, वो हमें पसंद ना करें। और ये तो बहुत नेचुरल है ना सर, कि हम चाहते हैं कि हम दूसरे को डिसलाइक ना करें, हमें कोई डिसलाइक ना करे। ये तो बहुत नेचुरल टेंडेंसी है, ये तो ह्यूमन नेचर है। तो फिलोसफर कहते हैं अच्छा ये बताओ, एक पत्थर है, वो पहाड़ से गिरता है, तो नीचे गिरना ये तो बहुत नेचुरल है ना, ग्रेविटी से। यूथ कहता है हाँ। तो फिलोसफर कहता है लेकिन फ्रीडम किस में है, नीचे गिरते रहने में जो कि नेचुरल है, या ऊपर उठने में। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में फ्रीडम क्या होती है, तब हम ये डिस्कशन आगे करेंगे। तो यूथ कहता है हाँ बताइए फ्रीडम क्या होती है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में फ्रीडम क्या है। फिलोसफर कहता है जब लोग तुम्हें डिसलाइक करते हैं वही फ्रीडम है। यूथ कहता है क्या, ये कैसे हो सकता है। फिलोसफर कहता है अगर आपको कोई डिसलाइक करता है तो ये प्रूफ है कि आपने अपनी फ्रीडम का यूज़ किया है और आप अपने हिसाब से जी रहे हो, ना कि दूसरों के। और जब आप दूसरों के हिसाब से नहीं जीते तो दूसरों को प्रॉब्लम होती है। ये नेचुरल है कि आप चाहोगे कि लोग आपको डिसलाइक ना करें, ये नेचुरल है कि आप चाहोगे कि लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पत्थर का नीचे गिरना नेचुरल है। लेकिन जब आप फ्रीली जीना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट होती है कि कोई ना कोई आपको नापसंद करेगा, कोई ना कोई आपसे नाखुश होगा, कोई ना कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता रहेगा। तो यूथ कहते हैं तो आप क्या कहना चाहते हो कि जब लोग हमें डिसलाइक करेंगे, ना पसंद करेंगे या हमें क्रिटिसाइज़ करेंगे, तभी हम फ्रीली जी सकते हैं। तो फिलोसफर कहता है नहीं,
जब आपको इस बात का डर नहीं होता कि लोग आपको नापसंद करेंगे, यही असली फ्रीडम है। और आपका ये माइंडसेट कि लोग मुझे डिसलाइक ना करें, चलो ये मान भी लो कि ये आपका टास्क है, लेकिन अगर वो आपको नापसंद करते हैं, वो आपको डिसलाइक करते हैं, तो ये उनका टास्क है, उनके टास्क में इंटरफेयर मत करो। खुश रहने के लिए साहस की ज़रूरत होती है, और इस साहस के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर नापसंद किए जाने का भी साहस हो। फिलॉसफर कहते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, खुश रहने के लिए साहस की ज़रूरत होती है, और इस साहस के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर नापसंद किए जाने का भी साहस हो। यही एक्चुअल फ्रीडम है। थैंक यू। आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।